अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब एंड लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब उन्होंने मीडिया से कॉन्वर्सेशन की है एंड उसमें उन्होंने लाहौर कलंदर्स की, खैर ये आफ्टर द फर्स्ट मैच जो लाहौर कलंदर्स ने हारा था उसके बाद का इंटरव्यू है। सो उन्होंने जिस हवाले से बात की उन इंटरव्यू में लेट्स हैव अ लुक कि भाई उन्होंने सबसे पहले तो राशिद खान के हवाले से बात की कि भाई राशिद खान वाज अ मेन बॉलर एंड है कि क्रूशल बहुत ज़्यादा थे वो मिडल ओवर्स में, और T20 या ओवरऑल खैर ODI में भी मिडल के ओवर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर उसमें आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो आप है कि सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड राइट नाउ लाहौर कलंदर्स obviously does not have राशिद खान because of he is injured। तो है कि बहुत ज़्यादा खैर स्ट्रगल कर रही है, राशिद खान भी नहीं है एंड शाहीन एंड हारिस की फॉर्म भी नहीं है। दैट्स वाई लाहौर कलंदर्स इज़ क्लियरली स्ट्रगलिंग एंड इन बैटिंग फ़खर जमान भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। सो ये खैर बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है लाहौर कलंदर्स के लिए। एंड है कि उन्होंने कहा कि भाई राशिद खान इज़ इररिप्लेसेबल एंड है कि हमें चाहिए या हमें ज़रूरत है कि भाई हम मेंटेन करें बैलेंस को हमारी टीम में। एंड है कि उन्होंने कहा कि भाई सिकंदर रज़ा की अराइवल से हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि भाई हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट या सिकंदर रज़ा ने सेकंड टेस्ट मैच खेला लाहौर कलंदर्स के लिए अगेंस्ट किसके साथ उनका मैच था, कोयटा के साथ, या तो है कि उसमें सिकंदर रज़ा डिलीवर नहीं कर सके, ना बैट से ना बॉल से। सो लाहौर कलंदर्स इज स्ट्रगलिंग एंड सब कह रहे हैं कि भाई दे विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। बट जैसे कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर्स बाउंस बैक कर सकती, अगर तो वो ब्रेव डिसीजन लेती है और है कि हारिस को बिठाती है, और है कि शाहीन को तो ऑब्वियसली वो नहीं बिठा सकते, ऑब्वियसली देयर कैप्टन, बट स्टिल आई थिंक शाहीन को भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। बट चलो हारिस को बिठा के और है कि कुछ नया एक्सप्लोसिव कुछ लेके आए प्लेयर, तो आई थिंक कुछ हो सकता है, वरना मुझे नहीं लग रहा कि इस बार इस सीज़न में लाहौर कलंदर्स का कुछ होने वाला है। और खैर इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास भी है कि जो PSL हो रही है इसमें हम देखेंगे 20 और 25 लड़कों जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे वो हमारी नज़र में रहेंगे फॉर T20 वर्ल्ड कप एंड फॉर अपकमिंग सीरीज़ जो T20 सीरीज़ होने वाली हैं। सबके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू परफॉर्म वेल इन PSL एंड गेट द कार्ड ऑफ पाकिस्तान टीम। एंड खैर इसके अलावा हारिस के वजह से उनसे पूछा गया कि भाई बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं एंड ऑल, तो क्या मतलब ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। सो क्या उनकी इस सवाल से राय है। इस सेट कि भाई हारिस इज़ आवर मेन बॉलर, नॉट ओनली लाहौर कलंदर का वो हमारा मेन बॉलर है, बट पाकिस्तान का भी वो सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर है। बट लेट मी करेक्ट यू स्किपर के जो हमारे हारिस रऊफ साहब है वो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं रहे हैं पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर। एंड अब तक उन्होंने आई थिंक 2023 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन कंसीड कर दिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा खैर बहुत ही बुरी उनकी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, बहुत ही बुरे फेज से वो गुजर रहे हैं। थोड़ा सा उनको रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको अपनी गलतियों को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको डोमेस्टिक की तरफ जाने की ज़रूरत है। सो अगर तो ये PSL खैर उनके पास चांस है, अगर तो इस PSL में वो कुछ नहीं करते हैं, सो आई डोंट वांट हिम इन पाकिस्तान टीम। एंड अगर तो उन्होंने लिया तो फिर वही बात है कि बाबर पे तो जस्ट इल्ज़ाम होता था कि भाई अपने दोस्तों को लेके जाता है या ये करता है या वो करता है। बट अगर शाहीन ने फिर बैक किया डिस्पाइट ऑफ सो मच फेलियर्स, अगर तो हारिस रऊफ को लिया गया दोबारा टीम में, तो फिर है कि बात तो होगी कि भाई शाहीन के दोस्त हैं हारिस रऊफ, एंड फिर है कि दोस्ती की बुनियाद पर उनको लेके जाया जा रहा है। सो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। अगर तो इस PSL में हारिस परफॉर्म नहीं करता है, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हारिस को ड्रॉप किया जाए एंड उसको डोमेस्टिक में भेजा जाए, ताकि थोड़ा सा उसका दिमाग भी नीचे आए एंड है कि थोड़ी सी खैर जो भी खैर उनके साथ प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, एंड देन है कि ही कैन मेक अ कम बैक। और PSL में खैर जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा उसको हम है कि कंसिडर कर सकते हैं। वसीम जूनियर, वाई नॉट, वसीम जूनियर को आप है कि अपना फ्रंट लाइन बॉलर के तौर पर यूज़ करो, बिकॉज ही इज़ डूइंग माइंड ब्लोइंग। और है कि इसके अलावा खैर उन्होंने हारिस के हवाले से कहा कि भाई बहुत ही माइंड ब्लोइंग बॉलर है और बहुत ही अच्छा बॉलर है, हमारा बेस्ट बॉलर है, और थोड़ा सा टफ टाइम है, और हर प्लेयर पे ऐसा टफ टाइम आता है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, तो उससे निकलना मतलब उससे किस तरह से निकलते हैं ये मेन बात होती है। और वो फाइटर प्लेयर है, वो उससे निकल आएगा एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, भाई इससे निकल आएगा। तो वही बात है, अगर आपको नहीं वो करना है तो आप लाहौर कलंदर्स में उनको इस टफ फेज से निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान की टीम में अगर आपने ये कोशिश जारी सारी रखी, सो बहुत ही ज़्यादा हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा आपको एज कैप्टन। सो इस पर भी आपको नज़र करनी चाहिए। सो खैर
मज़ीद खैर इसके अलावा जो हमारे प्रोफेसर साहब, नाम के प्रोफेसर, वो है कि बैठे हुए हैं टीवी पे एज एन एक्सपर्ट और मज़े मज़े की खैर बातें कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे हैं और बहुत ही एज आई सेड कि भाई ब्लेम गेम खेलना की आदत उनकी है, तो हर चीज़ का ब्लेम वो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट भी मार रहे हैं वो प्लेयर्स को कि लीग के लिए सब फिट होते हैं, मैंने बाबर को ये किया और वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने बाबर रिजवान को इस तरह से समझाया, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 10 महीने लगे, और इस तरह की बातें वो करे जा रहे हैं कि जैसे कि वो तो बहुत ही बड़ा आला और अल्फ़ा हमारे लेजेंड रह चुके हैं और बाकी जो जिसके हवाले से वो बात कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। सो ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ हमारी क्रिकेट की में तनज़्ज़ुली की वजह है कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे ना, ये अपने लेजेंडरी बबल से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। एंड जो रीसेंट प्लेयर्स जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं देख सकते। दे आर जेलस, इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, दे आर सिंपली जेलस विद बाबर एंड रिजवान और जो उनकी पब जो एक उनकी उनका फेम जो है और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उससे ये दे आर क्लियरली जेलस। एंड खैर तो हफ़ीज़ साहब कहते हैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल उन्होंने जस्ट एक्सेप्ट हारिस रऊफ़, कोई एक्सेप्शनल टैलेंट पाकिस्तान की क्रिकेट को नहीं दिया है। तो ये भी एक सही बात है। खैर ज़मान खान उन्होंने दिया है, बट आई थिंक ज़मान खान प्रॉपर एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आए हैं, बट या हारिस रऊफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, बट वो भी खैर अभी रिसेंट टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से कहा कि भाई एक ज़िद्दीपना था या एक ज़िद थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तनज़्ज़ुली की जो वजह थी वो एक ज़िद थी, और जब से उन्होंने उस ज़िद को छोड़ दिया है तब से कोयटा ग्लैडिएटर्स से की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो किस ज़िद की और किस ज़िद्दी शख्स की वो बात कर रहे हैं? डेफिनेटली वो बात कर रहे हैं सरफराज अहमद की। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी को रखने की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स इतनी ज़्यादा मसाइल का शिकार थी, मोहम्मद हफीज़ को ये लगता है। सो व्हाई ही वाज सो डेस्परेट फॉर इंक्लूडिंग सरफराज अहमद इन पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड, डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस कि भाई आजकल की जो ओडीआई क्रिकेट है वो भी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई, और जो नंबर जिस नंबर पे खेलते हैं सरफराज अहमद साहब, वो नंबर डिमांड करता है अच्छे स्ट्राइक रेट से, आपको हार्ड हिटर उस नंबर पे चाहिए होते हैं इन ओडीआई क्रिकेट। सो किस बेस पे वो सरफराज अहमद को रखना चाहते थे पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में, ज़रा इसको भी इलैबोरेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आधे से ज़्यादा टाइम तो मोहतरम टॉन बांटने में लगे हुए होते हैं, और एक्सपर्ट अपने सो कॉल्ड एक्सपर्ट एनालिसिस वो कर रहे होते हैं, बट है कि थोड़ी सी फैक्ट्स की भी अगर बात कर लें सो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। और खैर इसके अलावा ऐसे और भी खबरें हैं पीएसएल के हवाले से कि भाई पीएसएल की जो ओपनिंग मैच की जो रेटिंग्स थी वो लास्ट ईयर से 19% ज़्यादा आई हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मज़ीद खैर उसमें इजाफा हो रहा है, जो ए स्पोर्ट्स जिसने ऑफिशियली उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बाय किए हैं, उन्होंने ये थ्रू मीडिया उन्होंने ये बताया है कि भाई 19% लास्ट ईयर से ज़्यादा अब तक जो रेटिंग्स आई हैं, और मज़ीद उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। सो अच्छी बात है, अल्लाह करे कि और मज़ीद इसमें है कि इजाफा हो। बहुत से लोग खैर बहुत सी बातें कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स के हवाले से भी बहुत सी बातें कर रहे हैं, और तो ये तो खैर देखना चाहिए मुल्तान सुल्तान के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो स्पॉन्सर्स हैं, और भी खैर मुल्तान सुल्तान की पेप्सी भी है स्पॉन्सर्स हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी है कि देखनी चाहिए पीसीबी को भी और फ्रेंचाइजीज़ को भी। और एक अच्छा इनिशिएटिव था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, हमने यहाँ पे बात की थी कि मैकडॉनल्ड से उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड कर दिया बिकॉज ऑफ डेफिनेटली जो जेनोसाइड हो रहा है इन जो हमारे फ़लस्तीन में हो रहा है। एंड ये तमाम ब्रांड्स उन तमाम सरगर्मियों को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी शुड स्ट्रिक्टली बॉयकॉट ऑल दीज प्रोडक्ट्स, और उसकी तशहीर भी हमें नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक इसको देखना चाहिए। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बॉयकॉट पीएसएल, सो आई डोंट थिंक ये सही है। ये हम कह सकते हैं कि भाई इन चीज़ों का बॉयकॉट किया जाए, ये हम जोर डालें पीसीबी पे या पीएसएल जो भी ओनर्स वगैरह हैं उन पे, कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मतलब ये जो स्पॉन्सर्स हैं इनसे अलग हो जाना चाहिए पीसीबी की पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ को। बट बॉयकॉटिंग पीएसएल आई डोंट थिंक इट्स गुड थिंग, बिकॉज पीएसएल हमारा ब्रांड है। अगर हम इसका खुद ही इसका बॉयकॉट कर देंगे तो फिर हमारी क्रिकेट को भी तो इसका नुकसान होगा ना। सो आई डोंट थिंक कि ये बॉयकॉटिंग पीएसएल इज़ नॉट थिंग, या बस एक ये जो ब्रांड्स हैं इनका हम बॉयकॉट कर दें, सो वेल एंड गुड। और खैर
इसके अलावा हारिस रऊफ़ के भी मैं कुछ स्टैट्स अभी देख रही थी, हमने बात की कि भाई हारिस रऊफ़ ने बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर दिए हैं। तो पीएसएल में भी खैर अभी तक 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 7 ओवर्स में उन्होंने 78 रन्स कंसीड कर दिए हैं, जस्ट 1 विकेट ही ली है सो फार। और अगर तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी, आई डोंट थिंक कि वो इस बार पाकिस्तान की टीम में होंगे, और नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। उनको जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उनको होना चाहिए, और थोड़ा सा वो डोमेस्टिक खेलेंगे, सो आई थिंक ही विल बी फीलिंग फाइन। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इस बात से एग्री करते हो, सो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।